बाबा की कसम खा के बोलता हूँ, खुले आम से, खुले प्रेम से बाबा को जुड़े जाओ। एक बार बाबा का ध्यान करो। बाबा ओम साई राम, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। मेरे पास आने के बाद जो मांगता है वो मैं देता हूँ। बाबा 11 वचन में अभी बोलते हैं, वो 11 वचन सही है, 101% सही है। जो बाबा बोले है वो होते हैं। बाबा आज भी जागरूक है। बाबा ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आप लोगों के लिए आ गई है 27 नंबर की कहानी, जो है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। तो आप सभी ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर आ जाएं। तो ये कहानी है एक ऐसे साईं भक्त की जिन्होंने कहा कि बाबा की कृपा से मैं बदला, मेरी सोच बदली। और इतनी सोच बदली कि आप जब लीला सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। और बोला कि बाबा हैं, इस बात का प्रमाण वो खुद देते हैं। और स्टोरी सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और स्टोरी ज़रूर सुने। ओम साई राम। मेरा नाम प्रकाश दीनानाथ पानसरे। मैं रहने वाला हूँ रायगढ़ अलीबाग, गांव खंडाली। मैं 25 साल से बाबा के दरबार में सेवे में हूँ। स्टार्टिंग मेरा ऐसा हुआ है, मैं पहला अलग आदमी था। अलग बोलेगा तो टप्पूरी, बोलेगा तो टप्पू भी चलेगा। थोड़ा खाने वाला, पीने वाला, मांस मच्छन खाने वाला, नॉनवेज खाने वाला, ड्रिंक पीने वाला, ऐसा आदमी था। पैसा बहुत कमाने का, बहुत मजा करने का, बहुत घूमने का, ऐसा था। एक बार ऐसा हो गया, पनवेल में साईं बाबा मंदिर है। पनवेल में साईं बाबा मंदिर है। उधर नारायण बाबा का बहुत बड़ा स्थान है। बहुत बड़ा बोलेगा तो वो बाबा के बहुत बड़े भक्त, वो गुरु जी सब उसको भगवान मानते हैं। ये मंदिर में एक बार मैं उधर गया, पनवेल में गया। सवेरे 3 बजे मंदिर खुलता है। वो 3 बजे मंदिर में गया तो मेरे को थोड़ा सा कुछ अलग लगा। साईं बाबा मैंने खाली नाम सुना था, साईं बाबा का मूर्ति भी कभी देखा नहीं था, साईं बाबा के मंदिर में नहीं गया था। खाली 1-2 बार मैं शिरडी में आके गया था। तो मंदिर में जाने के बाद उधर बाबा का अभिषेक हो गया। अभिषेक चालू था। गुरुजी ने बाबा का अभिषेक का जो जल है, वो जल सबके भक्तों के ऊपर डालते हैं। तो गुरुजी मेरे सामने आके मेरे ऊपर भी डाल दिया। तो मैं बोला, इतना भगवान ऐसा आदमी अपने सामने खड़ा है तो अपन चरण छूना मांगते हैं ना। तो मैंने गुरुजी का चरण छू लिया। चरण छू लेने के बाद गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा और गुरुजी बोले, ठीक है, अच्छा है, इतना ही बोले। तो हफ्ता मैंने ऐसा ही छोड़ दिया कि मंदिर अच्छा है, अपन हर गुरुवार जाना अच्छा है, सब भक्त लोग गुरुवार के मंदिर में जाते हैं तो अपन भी जाने का, ऐसा मैंने सोच लिया। तो मैं ऐसा 4-5 आदमी लेके 1-2-3 गुरुवार गया। एक गुरुवार ऐसा हो गया, गुरुजी हर गुरुवार को भक्तों के सब सामने आके सबको जल का छट्टा मारते हैं, सबके ऊपर जल मारते हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं। तो मैं वो टाइम पे मैंने उसके गुरुजी का चरण पकड़ लिया। गुरुजी का चरण पकड़ने के बाद गुरुजी ने गले का एक हार निकाल दिया और एक माला निकाल दिया, मेरे गले में डाल दिया और मेरे ऊपर फिर सर पर हाथ रख दिया। और मेरे पास एक शाल था बाबा का, ओम साई राम, वो मेरे को डाल दिया। तो मेरे आंग में पूरा 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 एकदम बदन में कुछ अलग ताकत आ गया। इलेक्ट्रिक का करंट जैसा आदमी को मिलता है, ऐसा मेरे को गुरुजी के पास से करंट मिला। तो करंट मिलने के बाद मैं थोड़ा शब्द हो गया। मैं बोला, ये कुछ अलग ही लीला है। गुरुजी क्या करता है मेरे को मालूम नहीं, क्या लीला दिखाते मेरे को मालूम नहीं, पर लेकिन मैं गुरुजी को पसंद है, बाबा को पसंद है, तो मेरे को भक्ति में लगना चाहिए, ऐसा मैंने सोच लिया। तो मैं घर पे आया और मैं घर पे आने के बाद मेरा सब फैमिली है। मेरा 12 जन का पूरा कुटुंब है। मेरा साला है, मेरी साली है, मेरे मिसेस है, मेरे छोकरे लोग है, एक हमारे आजी है, दिल्ली गुड्डी है हमारी, एक माँ की माँ, मिसेस की माँ, वो सबको हम एक साथ देते। तो मैं उसको बोल दिया, पनवेल में मंदिर में जाता हूँ, पूरा ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा मिलता है, प्रसाद मिलता है, गुरु जी का आशीर्वाद बहुत मिलता है, ऐसा बोल के मैं चुप बैठ गया। दूसरा एक गुरुवार आ गया, तो गुरुवार को मैं मंदिर में फिर गया। तो एक मेरे को अच्छा पहचान वाला आदमी था, वो मेरे को मूर्ति लेके दिया बाबा का। वो मूर्ति लेके दिया तो मेरे को बोला, ये मूर्ति तुम लेके जाओ घर में, पूजा करो उसकी, फिर बाबा का अनुभव देखो। इतना ही वो बोल दिया। वो इतना बोल दिया तो मैं लेके आया मूर्ति, गुरुजी के पास मूर्ति दिया। गुरुजी ने उसके ऊपर कुछ करना, पूजा पाठ थोड़ा कर दिया। गुरुजी ने मेरे को हाथ में वो मूर्ति दे दिया। वो मूर्ति मैं गाड़ी में लेके हमारे घर में आ गया। मेरा घर खंडाले में, अलीबाग में, उधर मैं लेके आ गया। तो मूर्ति मैंने घर में रख दिया। वो टाइम कुछ नहीं मैं किया, स्थापना नहीं किया, उसको कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं। एक हफ्ता ऐसा भी गया। हफ्ता ऐसा गया तो मेरे को अगला गुरुवार को बाबा का प्राण प्रतिष्ठा स्थापना करना था।
मैं सोच लिया कि अपन बाबा को इधर लाया बिठाने का, तो ऐसा कैसे कर सकते। तो मेरा जो सगे वाला लोग है जितना भी है, मेरा 100 200 तो कितना होगा, पर लेकिन 150 को मैं सबको बुला दिया। मेरे घर में गुरुजी ने मूर्ति दिया है बाबा का, उसका स्थापना करने का है, साईं बाबा को बिठाने का है, आप लोग मेरे घर में आ जाना, ऐसा बोल के रखा था मैंने। तो रखा था, तो रात दूसरा दिन गुरुवार को स्थापना करने का था। रात को पहले 12 बजे 11 बजे मेरे को एक फ़ोन आ गया। मेरी औरत है, उसकी दादी माँ, वो बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है, माँ की माँ। तो मैं बाबा को बोला, बाबा कल तो अपना स्थापना करने का है, इतना लोग अपने पास आने वाला है, और ये बुढ़ी तो अभी मर गई, तो कल कार्यक्रम कैसा होगा। अपने सब सजावट करिए, सब आदमियों को बुलाया है। तो मैं बाबा के पास खड़ा रह ऐसा बोल दिया। ये तो मेरा जिंदगी का पहला अनुभव है, पहला अनुभव। मैंने तो सुना था कि बाबा बहुत भक्तों लोग का अनुभव देते हैं, बहुत लीला करते हैं, पर मैंने ऐसा सुन के भी कुछ मेरे को भरोसा नहीं बैठता, पर मैंने बाबा को बोल दिया भाई। तो मैंने बाबा का उदी जो मेरे पास गुरुजी ने दिया था, तो बाबा के पास खड़ा होके एक आदमी को भेज दिया, वो भी साईं भक्त है, उसको बोले ये उदी लेके जाओ, बुड्ढी को लगाओ। और बाबा को मैं ऐसा इतना ही बोला कि बाबा जो वो बुड्ढी अभी सीरियस हो गई है, वो कल भी गई तो भी चलेगा, पर लेकिन अपना जब तक कार्यक्रम नहीं होता है, आपकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है, आप जब तक ये मंदिर में मेरे घर में नहीं बैठे, तब तक ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा बोल के मैं छोड़ दिया बाबा के ऊपर। दूसरा दिन हो गया, हमारे पास ब्राह्मण जितना मांगता है, 2-3 ब्राह्मण आए, सब भक्ति का जो इतना भक्ति में लोग आए इतना सब आ गए। फिर कार्यक्रम चालू हो गया। 11 बजे प्राण प्रतिष्ठा हो गई, 12 बजे आरती हो गई, 12:30 बजे भोजन स्टार्ट हो गया, 1 बजे मेरे को फोन आ गया, बुड्ढी गई। हम लोग इतना खुश हुए। बाबा ने बहुत बड़ा मेरे को पहले साक्ष्य दिया। वो टाइम से मैं क्या बोला, बाबा के चरणों में बैठा था, तो बाबा के चरणों में बैठने के बाद मैं बाबा के चरणों में हाथ रखा और बाबा को बोला, मैं खुद बोला कि बाबा आज से मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो। जो मैंने गलत से कुछ काम किया है, जो कुछ मेरे साथ हुआ, कौन सा भी अन्याय है, कुछ झूठ बोला होगा, कुछ खाया होगा, कुछ हुआ, आज से मैं आपके चरणों में छोड़ता हूँ, मैं पूजा भक्ति भी लगता हूँ। ऐसा मैं खुद बोल दिया। बाबा ने वो बोलने के बाद बाबा ने मेरे को इतना करंट दिया, इलेक्ट्रिक का करंट भी कम है, इतना मेरे को करंट दिया, फुल करंट दिया। मैं पूरा भिन्न हो गया, जैसा आदमी बेहोश होता है ऐसा हो गया। फिर मेरे को मालूम नहीं मैं बाबा के सामने है, क्यों बाबा मेरे सामने नहीं है, तो पर मैं कुछ किसको बोला नहीं। तो मैं 5 मिनट में साउथ हो गया, पूरा एकदम फ्रेश हो गया। देखा तो बाबा सामने खड़ा है, बैठा है बाबा के आसन पे, मैं बाबा के सामने खड़ा। तो फिर बाद में एकदम पूरा एकदम नील हो गया। और मेरे घर में जितना परिवार है, मेरी औरत है, उसकी बहन है, मेरा 2 बच्चा है, सबको बोला दिया। उसको बोला मैं, देखो बाबा अपने घर में आया है, बाबा बहुत जागरूक है, अपने को बाबा को सबको बाबा की सेवा करनी पड़ेगी, बाबा का अभिषेक पूजा टाइम टू करने का, बाबा का भोग टाइम टू चढ़ना पड़ेगा, बाबा की आरती टाइम टू करना पड़ेगी। और अपन जो खाता है, नॉनवेज खाता है, कुछ कहता है, तो अपने घर में नहीं चलेगा, बाहर में किधर भी चलेगा। पर लेकिन मेरा मैं नहीं बोलता है खाएगा कि नहीं खाएगा। वो दिन गया और दूसरा दिन से मेरे को वो खाने का कुछ मन ही नहीं हो रहा था। मैं पीने का मन नहीं, खाने का मन नहीं। मैं 2-3 बार प्रयत्न किया, कोशिश किया, मैं थोड़ा फिश खाऊंगा, मैं चिकन खाऊंगा, मैं थोड़ा ड्रिंक लूंगा, पर मेरा का मन ही नहीं होता था। तो मैं बोला इतना ना है, तो मैं फिर सोच लिया पहले बाबा के मन में जो नहीं है ये खाने का, तो काय को खाने का। हम लोग के घर में सब चलता है, बुधवार संडे कुछ और फ्राइडे, सबके घर में चिकन मटन सब चलता है, सबके घर में कोई ड्रिंक भी करता है, हमारे घर भी चलता था, झूठ क्यों बोलो। लेकिन मेरे तरफ से बाबा ने सब छीन लिया, क्या मालूम नहीं। और बाबा ने मेरे को इतना आशीर्वाद दिया। तो अभी मैं आपको जो लीला मेरे साथ बाबा ने किया है, एक एक अनुभव दिया है, वो सब मैं आपको बताता हूँ। एक बार मेरे घर में दरबार बना के रखा है बाबा ने, मैं दरबार में बैठा हूँ, पूजा आरती करता हूँ, कुछ ऐसा गाड़ी भी चल रहा हूँ कि मैं बड़ा संत भी तो कुछ महाराज नहीं हो, मैं बाबा का सेवक हूँ। सवेरे उठने के बाद पहला कुछ नहीं लेता है, पानी पे नहीं पीता है, तो बाबा का दर्शन लेता हूँ। दर्शन लेने के बाद जो भक्तों की किसी कामना है, जो भक्तों का कोई तकलीफ है, कोई आराधन है, ये बाबा के पास में बोलता हूँ। बाबा उनकी सब मनोकामना पूरी करते हैं। पहला बाबा ने मेरी मनोकामना कैसी पूरी करी है, देखो मेरा तो परिवार बाबा के चरणों में छोड़ दिया है। बाबा पूरा परिवार मेरा संभालता है, कौन सा भी पहाड़ आने दो, कौन सा भी टेंशन आ दो, कौन सी भी तकलीफ आने दो, बाबा के पास एक बार खड़ा रहता है। गुरुजी को आवाज देता है, गुरुजी ऐसा ऐसा है, बाबा को बोलता हूँ बाबा ऐसा ऐसा है। बाबा तुरंत वो उधर से निकलने के बाद मेरे को उत्तर मिलता है, ये काम हो गया। जो कुछ पहाड़ था वो निकल गया, कुछ टेंशन था वो निकल गया, कुछ तकलीफ था वो निकल गया। ये बाबा की बुद्धि पनवेल से मेरे को इधर मिलती है, शिरडी के साई दरबार से मेरे को मिलती है। वो बुद्धि मैं सब भक्तों को भी देता हूँ, और उसका दिन में 3 या 4 बार मैं खुद लेता हूँ। आज मैं कम से कम 25 साल में 6-6 महीने में, 7 में, 2-2 साल में एक बार भी दवा नहीं लेता हूँ। सब बाबा की पूजा, बाबा का साई महिमा,
बाबा का साई चरित्र, बाबा का एक नामस्मरण, इसमें हम लोग रहते। बाबा एक एक लीला पर हमेशा हमें दिखाते। अब एक बड़ा अनुभव बता दो। मेरे साथ एक मेरी बहन है, वो मेरे दरबार में आई थी तो बोली कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने मेरे को कैंसर बताया। डायरेक्ट बोल दी मेरे को, डॉक्टर ने कैंसर बताया। तो बोले कौन सा डॉक्टर ने बोला? अलीबाग का डॉक्टर है। तो तेरा दूसरा डॉक्टर कौन सा है? तो पुणे का है। तीसरा कौन सा है? तो मुंबई का है। जितना तेरा डॉक्टर है इसके पास जाके आओ। तो तीनों डॉक्टर के पास गई थी, तीनों डॉक्टर का रिपोर्ट कैंसर का आया था। ये सब गुरुजी जी बोलते थे, ये मैं सुनता था। गुरुजी ने जितना जितना प्रवचन में सत्संग में बताया बाबा क्या क्या करता है, ये सब मैं सुन सुन के मैं सबको बोलता था। मेरे पास बाबा का अनुभव ऐसा आ गया, गुरुजी ने हमको सब सिखा दिया, हमने वो मान लिया। और उस नाम वो जितना जप करने का है, जितना आराधना करने का, जितना बाबा का सेवा करने का है, वो करते करते वो हमको अनुभव मिला। तो अभी तो उसको मैं लाया, बाबा के सामने खड़ा कर दिया, बाबा को निवेदन किया मैंने, ये मेरी बहन है, इसको डॉक्टर ने कैंसर बता दिया, अभी चालू हुआ है। डॉक्टर बोला उसको ट्रीटमेंट जरूर जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करना है। तो बाबा का जल, अभिषेक का जो जल मिलता है वो मेरे पास था, गुरुजी ने दिया था। तो एक बॉटल दिया, खुद ही दिया, और उसको साई महिमा, साई चरित्र, उसको टाइम टू टाइम में पाठ करने को बोल दिया। उसको बोले 1 महीना इतना पाठ करने का, ये पाठ तुम करो, फिर क्या अनुभव बाबा दिखाता है, क्या दिखाता है मेरे को बोलने। वो दिखाने के बाद उसने वो काम चालू किया बराबर। वो भी सेवा भक्ति में है, बहुत साई महिमा पढ़ते हैं, बहुत साई चरित्र पढ़ते हैं, बहुत ध्यान करते हैं, सब करते हैं। तो उसने वो काम बराबर जो बाबा बोला था, गुरुजी बोले थे, ऐसा ऐसा उसने चालू किया। 1 महीने में वो फिर आ गई। तो उसको बोल दिया, बाबा ने आदेश दिया है, फिर एक बार तू टेस्ट करना। वो फिर 3 ही डॉक्टर के पास जाके टेस्ट कर गई। पहला अलीबाग का डॉक्टर है उसके पास गई, उधर उसका रिपोर्ट नहीं आ गया। वो बहुत खुश हो गई, लेकिन डरती थी, मेरे को डॉक्टर अलीबाग का दिया है, वो पुणे का डॉक्टर क्या बोलता है। फिर पुणे के डॉक्टर में उसको भेजा, उधर भी गई, उधर से आने के बाद वो वही रिपोर्ट नहीं आ गया। फिर अलीबाग मुंबई गई, मुंबई के से आने के बाद भी उसका रिपोर्ट नहीं आ गया। वो इतनी खुशी से अभी खुश है, तो अभी तक वो टेंशन नहीं। ऐसा हमारे अलीबाग के दरबार में कैंसर का 10 पेशेंट है, पर बाबा उसको सबको संभालता है, सबको ठीक करता है। एक अनुभव बड़ा है। दूसरा, मैं 10 साल पहले शिरडी में आया था। हमारा एक इधर सगे वाला है, वो हमारा डॉक्टर, हमारा शिरडी के संस्था में डॉक्टर है। वो कभी भी दर्शन के लिए हमको जाना है तो कभी भी हमको मदद करता है, लेके जाता है। हमारे वो इधर अलीबाग में आता है। तो उनके घर में गया था, तो उनके भांजी उनकी बहन की लड़की उसके घर में सोई थी। इसका उम्र था 55। उसका 55 उम्र में उसको कोई संतान नहीं थी। तो मैंने उसको पूछा ये क्यों सोया ऐसी? बोलते उसका टेंशन रहता है हमेशा, उसको कुछ संतान नहीं है, वो सोई है। तो मैं बाबा के पास इधर से गया था, बहुत ताकत लेके गया था। बाबा ने मेरे को बहुत भर के ताकत दी थी। बाबा को उदी की एक पूरी निकाल दी और मैंने उसको दे दिया, ताई ये पूरी ले, बाबा को दिया है, सोते टाइम लगाने का। जैसे से गुरुजी बोलते हैं तैसे समय बोल दिया। गुरुजी हमेशा बोलते हैं सोते टाइम लगाने का, अपने पास रखने का, वो खाने का, वो उसको तो बोल दिया। वो उसने ऐसा किया। 3 महीने में उसने मेरे को फोन किया, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये कितनी बड़ी लीला है बाबा की, 55 साल की। उसने फोन किया मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उसको बाबा ने 2 बच्चा दिया। अब ये 2 बच्चा 7 साल का है। इतनी खुशी है पूछो मत। बाबा के 101 अनुभव है, 101 अनुभव। मेरे गांव के बाजू में गांव है, उधर एक हमारा ही दोस्त है, वो मंदिर में आया था। तो एक बार वो मंदिर में आया था, तो ऐसा औरत, वो बहुत टेंशन में था, बहुत रोता था। बोले क्या रे बेटा क्या हो गया? तो बोलते क्या सुनो, मेरे को एक 7 साल की लड़की है, बच्ची है, 7 साल की बच्ची। पर डॉक्टर बोलेगा तेरे को अभी बच्चा होने वाला नहीं है। क्यों? तो होएगा तो ऐसा ही होगा। हैंडीकैप बोलते हैं ना उसको, मंदबुद्धि, उसको कुछ नहीं, म्हणजे अपन जो बोलेगा वो समझता नहीं, कुछ नहीं, ऐसा ऐसा पड़ा रहता है। तो बोले कौन बोला? डॉक्टर बोला। बोलते सही है, ठीक है, डॉक्टर बोला। तो बोलो हे हमारा साईं बाबा, ये विश्व का डॉक्टर है, बोलो ये मालिक है ना, ये जो बोलता ही होता है, तुम्हारा भरोसा रहेगा क्या? तो बोलते कैसा रहेगा, डॉक्टर ऐसा बोलता है तो नहीं होगा। तो मेरा भरोसा डॉक्टर के ऊपर है। ठीक है चल, इतना साल डॉक्टर के ऊपर भरोसा है, एक टाइम मेरे बाबा के ऊपर भरोसा रख, ऐसा बोल दिया। तो ठीक है चलो, दोनों को बाबा के सामने खड़ा कर दिया। बाबा को निवेदन किया, बाबा ये अपना ऐसा ऐसा आदमी अपने पास आया है, उसको संतान चाहिए, तो आप दे दो, पर देगा तो दे दो, पर अच्छा दे दो। लड़की तो अच्छा ऐसा ऐसा, तो लड़की का वो करके करके थक गई है, मैंने वो लड़का होगा और अच्छा होगा तो खुश रहेंगे। तो बाबा ने तुरंत उत्तर दे दिया। उत्तर तो मेरे को मालूम पड़ता है कि बाबा उत्तर क्या देता है, क्या मैं बाबा के नजदीक हूँ, बाबा के सेवा में हूँ। बाबा मेरे को जो कुछ बोलता है देता है अंदर से, तो मेरे को करंट पहुंचता है उसका, तो मैं समझता हूँ बाबा ने मेरे को काला दे दिया, बाबा वो सब लीला करता है। तो उसको बोल दिया, बाबा हाँ बोला आपका काम होने वाला है। अगला महीने में उसका फोन आ गया, औरत को प्रेगनेंसी चालू हो गया। तो ठीक है चल, प्रेगनेंसी चालू है तो टेंशन मत करना,
पर लेकिन 3 महीना कौन सा डॉक्टर में जाने का नहीं, 3 महीना तक डॉक्टर किसको दिखाने गए, उसको बोला तो बोला ठीक है, तो 3 महीने तक नहीं गया। बाद में मेरे अलीबाग में हमारा डॉक्टर वाजे करके बहुत फेमस है, बहुत बोलेगा बहुत फेमस है, बाबा का बहुत बढ़िया भक्त है और वो मेरे को बहुत मानता है, मैं भी उसको बहुत मानता हूँ। कौन सा भी प्रसंग है, कौन सा भी कार्यक्रम है, मेरे पास वो आता है, मेरे को कभी जरूरत पड़ी तो मेरे को मदद करती है। तो मैं उसको बोल दिया, डॉक्टर अपना एक पेशेंट आया है, उसको थोड़ा देख लेना। तो डॉक्टर बोला ठीक है। कभी कभी मैं पेशेंट भेजता हूँ तो उसको पैसा भी नहीं लेता है, गरीब को तो बहुत वो मदद करते हैं। तो मैं बोल दिया, तो डॉक्टर बोला ठीक है करता हूँ। तो डॉक्टर ने उसको ट्रीटमेंट चालू किया, पर वो डरती थी, अभी भी ऐसा होगा, बहुत डर था। मैं उसको हमेशा उदी देता था, वो उनको बोला कि तुम क्या करने का, आपको टेंशन आता है तो बाबा का नाम लेने का, उदी लेने का और शांत होने का, तो हो गया। तो फिर प्रेगनेंसी पूर्ण होने के बाद 9 महीने में वो एडमिट होने को गई, सीजर होता था, डॉक्टर बोले उसका सीजर करना पड़ेगा, उसका बीपी बहुत बढ़ गया, तो डॉक्टर को बोला बिंदास करो। तो डॉक्टर ने सीजर किया, उसका बच्चा हो गया, इतना बड़ा बच्चा हो गया, इतना नामचीन बच्चा हो गया कि वो अभी बच्चा 10वीं में पास हो गया, फर्स्ट क्लास में, इतना होशियार बच्चा है। तो ये लोग इतना पागल बन गए कि बाबा की इतनी बड़ी बड़ी लीला है, बड़े बड़े अनुभव है। तो मैं सबको एक निवेदन करता हूँ कि साईं बाबा अपने साक्षात भगवान है और हमारे गुरु जी भगवान से भी कम नहीं है, वो भी भगवान है। क्यों, जो बोलते थे वो होता था, जो बोलते हैं ये होते हैं, पर लेकिन अपनी श्रद्धा सबूरी चाहिए। बाबा के दरबार में आने के बाद तुम अब क्या करते हैं, ये मांगता है, ये मांगता, सब मांगते हो, बाबा बिना मांगे देते हैं, पर लेकिन अपना जो कुछ विश्वास है वो बढ़ाना चाहिए, अपनी श्रद्धा चाहिए, और सबसे बड़ा एक है अपना कर्म अच्छा चाहिए। अपन जो काम करते हैं, बुरा काम, कौन सा भी बुरा काम, अपने के जाने के बाद अपनी आदत है हमेशा की, ये बुरा करने का, इसको ऐसा बोलने का, उसको ऐसा बोलने का, ये नहीं करने का, इसको मदद करने का है तो करने का, नहीं करने का तो नहीं करेगा तो भी चलेगा, पर किसका बुरा सोचने का है, मन में कुछ बुरा लाने का नहीं। तो बाबा सबके सामने, सबके साथ रहता है, सबको आशीर्वाद भी देता है, सबको ताकत भी देता है, सबको संभलती भी है। आजकल जिंदगी में बहुत लोगों को बहुत बीमारी लगती है, जो कुछ भी खाने से, कुछ देर भी जाने से सबके पास कौन सा ना कौन सा तकलीफ है, कौन सा है। पर सही बोलता हूँ मैं, बाबा की कसम खा के बोलता हूँ, खुले आम से, खुले प्रेम से बाबा को जुड़े जाओ, एक बार बाबा का ध्यान करो, बाबा ओम साईं राम, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, मेरे ऊपर आशीर्वाद रखो, मेरे को अच्छा रखो, बाबा आपको कैसा रखते देखो। खाली जो बाबा का एक निवेदन है, मेरे पास आने के बाद जो मांगता है वो मैं देता हूँ। बाबा 11 वचन में अभी बोलते हैं, वो 11 वचन सही है, 101% सही है, जो बाबा बोले हैं वो होते हैं। बाबा आज भी जागरूक है, बाबा सबके घर में है, आपको जाने होना चाहिए। सब भक्तों ने खाली आने का, हाथ जोड़ने का, निकल जाने का, ऐसा नहीं होता है। बाबा को पाना है, बाबा को चाहना है, तो बाबा के दरबार में आ जाओ, शिरडी में आ जाओ, कौन सा भी मंदिर में जाओ, सब जगह बाबा है। बाबा दुनिया का व्यापक है, बाबा सबके दुनिया में, सबके घर में भी है, सबके दिल में भी है। खाली आपको एहसास होना चाहिए कि बाबा है, बाबा रहेंगे। बाबा बोलिए कि मैं पहला भी था, मैं अभी भी हूँ, मैं बाद भी रहूंगा, सबका मालिक एक है, ये आपको सबको मालूम पड़ा है। बस ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम। तो आप सभी को स्टोरी नंबर 26 या कह लीजिए साईं लीला 26 कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना कमेंट्स लाइक ज़रूर शो करें कि आपको ये कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी लीला के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम।